आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। आज जिला नगरीय विकास अभिकरण देवरिया के कार्यालय में हम पहुँचे। हमारे सामने जिला परियोजना अधिकारी विनोद मिश्रा जी उपस्थित हैं। सरकार की योजनाएं जो संचालित हो रही हैं वह कैसे और किस प्रकार से हो रही हैं, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ सर, सरकार की योजनाएं जो संचालित हो रही हैं वह कौन कौन सी योजना है जो नगरीय विकास अभिकरण के द्वारा देवरिया में संचालित की जा रही हैं? नगरीय रोजगार उन्मूलन एवं गरीबी विभाग डूडा के अंतर्गत जो है सबसे बड़ी जो योजना संचालित हो रही है उसमें सभी शहरी आवासों में, सभी पंचायतों में लोगों को छत मुहैया उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसके अंतर्गत 2.5 लाख रुपए निःशुल्क लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं। जनपद में लगभग 26,000 आवास जो है बन करके तैयार है। आवास के साथ साथ लोगों को, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको रोज़गार देने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है संचालित की जा रही है, जिसमें जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 10,000, फिर 10,000 सही तरीके से अदा करने पर 20,000 रुपये, और फिर उसके बाद 50,000 रुपये का जो है हम उनको राशि प्रदान करते हैं ताकि वो अपने रोज़गार को सुचारू रूप से संपन्न करा सकें। इसके अलावा हमारे यहाँ जो एसीपी के अंतर्गत जो गरीब लोग हैं, शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनको, जिनकी आय सीमा 1 लाख रुपए तक है, उनको 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। बैंकों के माध्यम से उसमें सब्सिडी दी जाती है ताकि वो रिक्शा या अपना अन्य कोई रोज़गार जो भी कुछ करना चाहें वो रोज़गार कर सकें। शहरी क्षेत्रों में जो मलिन बस्तियां हैं उनके अंतर्गत छोटी छोटी सड़कें भी जो है डूडा विभाग द्वारा बनाई जाती है ताकि जो है लोगों के आवागमन सुचारू रूप से संचालित हो सके। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने आवेदन लिए गए और कितने आवेदन का निस्तारण किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बेसिकली कैंप लगा कर के आवेदन लिए जाते हैं। यह योजना 2022 तक संचालित थी। 6 महीने के लिए इस योजना का और विस्तार किया गया है। अभी हम लोगों को निर्देश हैं कि जो है जो आवास हमारे यहाँ स्वीकृत हो गए हैं उनके अंतर्गत जल्द से जल्द लोगों को छत लगा दिया जाए और करीब 26,000 आवास जो है के आवेदनों का निस्तारित करके उन आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। सर, समय समय पे इन योजनाओं के बारे में लोगों में विसंगतियां और भ्रम भी था कि इस योजनाओं में लाभार्थियों के द्वारा पैसे लिए गए। क्या ये सही है या गलत? मैंने शुरू में ही शब्द कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई योजना पूर्णतः निःशुल्क है। लोगों को किसी भी भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमारे द्वारा जो है मेरा व्यक्तिगत नंबर और सीयूजी नंबर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराया गया है। वो कभी भी आकर के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, और उन्हें कहीं भी किसी भी स्तर पे किसी को भी कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी योजना है पूर्णतः निःशुल्क है। सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं यह लोगों तक किन व्यवस्थाओं से आपने प्रचार प्रसार कराया कि सभी लोगों को मालूम हो कि इन योजनाओं के लाभार्थी ऐसे ऐसे लोग प्राप्त कर सकते हैं? किन माने उन लोगों तक आपने इस योजना को कैसे विस्तार में बताया या उसका प्रचार प्रसार किया? जैसे कि हमारी जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है या स्वनिधि योजना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना है। समय समय पर विभिन्न टीवी चैनलों में, रेडियो में, समाचार विज्ञापन के माध्यमों से न केवल उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि यहाँ पे जिला प्रशासन भी समय समय पर इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करता रहता है। विभिन्न टाउन एरियाओं में के माध्यम से भी जो उनके यहाँ उद्घोषणाएँ की जाती हैं उसके माध्यम से भी लोगों को प्रचारित किया जा रहा है। हमारी योजना में जो हमारे जेई और सर्वेयर काम करते हैं वो व्यक्तिगत रूप से आवासों के निर्माण में जाकर के लाभार्थियों से मिल कर के उनके आवास का निर्माण तकनीकी रूप से सही तरीके से हो
उसका जियो टैगिंग करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और बताते हैं कि यह योजना निःशुल्क है। तो विभिन्न माध्यमों से इन योजनाओं का उच्च स्तर से और ज़िले स्तर से भी इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और आप इन योजनाओं के बारे में आप यदि कहीं भी खड़े होकर के किसी से पूछेंगे तो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना या शहरी आवास योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। जी सर, अभी आपने कहा कि आपके सर्वेयर जाते हैं, लेकिन लोगों के बीच में और लाभार्थियों के बीच में जाने पे पता चलता है कि यही सर्वेयर भ्रष्टाचार करने में लिप्त पाए जाते हैं। क्या इसके बारे में आपने कभी जानकारी ली या इसके बारे में कोई जांच किया? देखिए, जो हमारे जेई और सर्वेयर हैं, यहाँ पे एक कंपनी कार्यरत है, क्रिएटिव कंसोर्टियम, थर्ड पार्टी कंपनी है। उसकी हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं। समय समय पे जो कुछ भी ऐसे प्रकरण आते हैं, हम लोग सख्त कार्रवाई करते हैं, कंपनी को लिखते हैं। कंपनी ऐसे कर्मचारियों को निकाल करके बाहर करती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यह योजनाएँ सारी जो हैं निःशुल्क है, गरीबों के लिए हैं और उन तक पहुँचे, इसमें हम किसी प्रकार की कोताही या लापरवाही या अनियमितता किसी प्रकार की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और लगातार लोगों पे कार्रवाइयाँ की गई हैं, लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, जागरूक किया गया है, जो भी शिकायतें आई हैं उनका समय से निस्तारित किया गया है। जी धन्यवाद। आज हम जिला विकास डूडा के कार्यालय में जिला परियोजना अधिकारी महोदय से वार्ता किए, जिसमें योजनाओं के बारे में इन्होंने विस्तृत रूप से बताया। मैं अपने सहयोगी वीरेंद्र कुमार के साथ अविनाश चंद्र चतुर्वेदी, KMB न्यूज़ देवरिया।